सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सीमा पंडित पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम करेंगे भाषा अभ्यास का पाठ 6 नदी यहाँ पर। तो सबसे पहला प्रश्न जो है आइए उसे देखते हैं। पहला प्रश्न है, ऊपर आपको कुछ पंक्तियां दी गई हैं। इन पंक्तियों को पढ़कर आपने उसमें लिखे जो काले मोटे अक्षर हैं उन्हें छांटकर नीचे लिखना है। तो ये पंक्तियां हैं, सागर में मिल जाने पर रात और दिन धरती पर बहुत तेज थी पर्वत पर। इसमें काले मोटे अक्षर जो दिए गए हैं वो है सागर पर, रात, धरती पर, पर्वत पर। तो इन अक्षरों को, इन शब्दों को आपने नीचे लिखना है जिन्हें काले मोटे अक्षरों में ऊपर लिखा गया है। अब इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन शब्दों को आपको लिखवाया क्यों गया है। तो आइए उससे पहले जानते हैं स्वर और व्यंजन के बारे में, क्योंकि ये प्रश्न उसी पर आधारित है। बच्चों यहाँ पर इन शब्दों को ध्यान से देखिए, सागर, पर, रात, धरती, पर्वत। इनमें आपको क्या चीज है जो अलग लग रही है? सागर में र पूरा है, पर में र पूरा है, रात में भी र और धरती में भी र जो है वो उसका रूप पूरा दिया गया है। लेकिन जो पर्वत है उसमें र का जो रूप है वो कुछ अलग है। क्या रूप है? जो र है वो व के ऊपर लगा हुआ है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले आइए स्वर और व्यंजन देख लें। हमारे हिंदी व्याकरण में 11 स्वर हैं। आप सभी जानते हो, अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। इन्हें स्वर कहा जाता है और क से लेकर ज्ञ तक ये व्यंजन है। तो बच्चों इनमें जो सीखने योग्य बात है वो ये है कि जो स्वर हैं वे स्वयं में स्वतंत्र होते हैं, उन्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ती है, ये आप खुद में ही पूरे होते हैं। लेकिन जो व्यंजन हैं वे खुद में पूरे नहीं होते, उन्हें पूरे होने के लिए किसका सहारा लेना पड़ता है? स्वरों का। जो व्यंजन का असली रूप है वो इस तरह से होता है, जैसे क है तो क का रूप क्या होगा? क के नीचे हलंत अर्थात स्वर रहित व्यंजन, इसमें स्वर नहीं मिला है। जो ये क है जिसमें हलंत लगा है, इसका मतलब है कि इसमें स्वर नहीं मिला हुआ है, ये आधा क है। लेकिन जब हम इसमें स्वर मिला देंगे, जैसे यहाँ देखो हलंत लगे क में हमने अ स्वर मिलाया तो क्या बन गया? पूरा क। इसी तरह से क में आ मिलाया तो क्या बन गया? का। और वैसे ही क में जब हम ई मिलाएंगे तो की बन जाएगा, बड़ी ई मिलाएंगे तो बड़ी की बन जाएगा, उ मिलाएंगे तो कु बन जाएगा। अर्थात ये जो व्यंजन है ना, ये स्वरों के बिना पूरे नहीं होते हैं। व्यंजनों में जब स्वर मिलाए जाते हैं तभी ये पूरे बनते हैं इस तरह से। तो इनका रूप कैसा हो जाता है? बिना हलंत के, अर्थात पूरा हो जाता है। अब देखिए जो दूसरी समझने योग्य बात है वो है र के रूप, जिस पर आपका अगला प्रश्न आधारित है। तो बच्चों अब हम समझेंगे र के विभिन्न रूप, क्योंकि स्वर और व्यंजन और दूसरा र के विभिन्न रूप, इसी पर आपके प्रश्न नंबर 2 और 3 आधारित हैं। तो ये आप पहले समझ लीजिए, फिर आपको ये प्रश्न करने में आसानी होगी। तो आइए देखते हैं कि र के कौन कौन से विभिन्न रूप हैं। र इस तरह से लिखा जाता है, ये तो है र का साधारण रूप। लेकिन इसके अलावा र के 2 और रूप हैं। एक वो जो हम किसी व्यंजन के ऊपर लगाते हैं, जैसे यहाँ देखिए कार्य, य पर र लगा है तो क्या बन गया? कार्य। ये जो व्यंजन के ऊपर र लगता है बच्चों, इसे कहते हैं रेफ। और दूसरा जो रूप है वो है पदेन। पदेन अर्थात इसमें ये इन 2 चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, एक उल्टा वी और एक इस तरह से टेढ़ी लाइन। तो ये जो पदेन है ये हमेशा याद रखनी है कि ये व्यंजन के पैरों में लगता है। अब यहाँ देखिए ट में कहाँ लगा है? ट व्यंजन के पैर में ये उल्टा वी लगा है, और यहाँ ग्रह में देखिए ग में इस तरह से लगा है। तो ये हमेशा व्यंजन के पैरों में ही लगता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? पदेन कहा जाता है। तो र के हमेशा याद रखना है कि र के 2 और भी रूप हैं।
एक तो साधारण हो गया, एक रेफ जो व्यंजन के ऊपर लगता है और एक पदेन जो व्यंजन के नीचे लगता है। ये देखिए एक उल्टा वी और एक इस तरह से। पदेन में 2 रूप आते हैं और रेफ में ये ऊपर जो लगता है 1 रूप आता है। तो इस तरह से र के 2 और भी रूप हैं। अब उदाहरण देख लेते हैं। साधारण र, सागर, ये साधारण र है। घर में भी साधारण र है। अब आइए रेफ पे जो व्यंजन के ऊपर लगता है, कार्य, य पे र लगा है तो इसकी आवाज, लेकिन र की आवाज कैसे आ रही है, थोड़ी जल्दी आ रही है। वर्ष, तो इसमें भी र कहाँ लगा है, श के ऊपर। बच्चों एक और ध्यान देने योग्य बात है कि जिस भी व्यंजन पे ये रेफ लगता है ये उससे पहले पढ़ा जाता है। जैसे य पे लगा है तो हम इसे य के बाद नहीं पढ़ेंगे बल्कि य से पहले पढ़ेंगे और थोड़ा जल्दी से पढ़ेंगे। जैसे का र्य, र पहले पढ़ेंगे, य बाद में, कार्य। वैसे ही ये ऊपर लगा है तो इसको किससे पहले पढ़ेंगे, श से पहले। वर्ष, व फिर र को जल्दी से पढ़ेंगे, व वर्ष। ठीक है, तो इसको इस तरह से पढ़ा जाता है। फिर है पदेन। पदेन के उदाहरण देखिए। ट्रक, ट में नीचे लगा है तो बन गया ट्रक और यहाँ पे ग्रह, ग्रह, ग में नीचे लगा है तो बन गया ग्रह। इस तरह से ये र के विभिन्न रूप हैं। तो आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2 और 3। प्रश्न नंबर 1 में तो आपने मोटे काले अक्षरों को जो आपको बताए गए हैं उन्हें नीचे लिखना है। नंबर 2 है सागर, धरती, पर, में। ये 3 शब्द आपको दिए गए हैं, सागर, धरती और पर। इनमें र में अ स्वर है। मैंने आपको बताया था कि र में जो व्यंजन हैं वो तब तक पूरे नहीं होते जब तक उनमें स्वर नहीं मिलाया जाता। तो र में कौन सा स्वर मिला है, अ, तो क्या बन गया ये पूरा र। पहले देखो र के नीचे हलंत लगा है, उसमें जब हमने अ मिलाया तो क्या बन गया, पूरा र बन गया। इस तरह से जब व्यंजनों में स्वर मिलाए जाते हैं तभी व्यंजन पूरे बनते हैं। वैसे उनका रूप कैसा होता है, आधा होता है, हलंत वाला होता है। उसी तरह आगे है पर्वत शब्द में र में कोई स्वर नहीं है। पर्वत में देखिए जो र है, रेफ है, वो कहाँ लगा है, व के ऊपर। तो जब ऊपर लगा है उसको जल्दी से पढ़ा जा रहा है, इसका मतलब उसमें कोई स्वर नहीं है। अगर इसमें स्वर लगा होता तो ये कैसा हो जाता, पूरा हो जाता है ना, लेकिन इसमें स्वर नहीं है इसीलिए ये आधा है, ऊपर लगा है। तो इसका रूप कैसा है, इस तरह से दिया गया है। अब है प्रश्न नंबर 3। र के 2 और रूप हैं, उन्हें जानने के लिए नीचे दिए गए शब्दों को बोल बोलकर पढ़िए। मैंने आपको बताया र के 2 कौन कौन से रूप हैं, रेफ और पदेन। यहां देखिए रेफ और पदेन। अब देखते हैं कौन से शब्द यहां दिए गए हैं। नम्र, ग्रहण, ड्रम, ट्रेन।